आज हम लोग क्लास 10 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानता श्रेणी से क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, फिर इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमारे पास दो श्रेणियाँ हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 5, 2, -1, -4। दो सीरीज गिवन है हमें। सबसे पहले क्या होता है, जो सीरीज हमें दी हुई है सबसे उसे पहचानना होता है वो सीरीज है किसमें, क्योंकि श्रेणी सिर्फ एक नहीं होती है, समांतर श्रेणी सिर्फ एक श्रेणी नहीं होती है। ऐसे हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट श्रेणियाँ होती हैं, आगे के में पढ़ेंगे हम लोग वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि श्रेणी को पहचानना है कि वो श्रेणी है किसमें। तो देखिए, समांतर, समांतर नाम से ही क्लियर है, समांतर मतलब समान अंतर वाले सीरीज, श्रेणियाँ, उन्हें हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समान अंतर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 4 है, फिर 6, क्या सब में डिफरेंस जो है वो सेम है। 2 था, 2 से 4 कब हुआ, जब इसमें 2 ऐड हुआ होगा। 4 से 6 कब हुआ, जब इसमें 2 ऐड हुआ होगा। 6, 8 2 ऐड हुआ होगा। 10 2 ऐड हुआ। मतलब ये जो सीरीज गिवन है इसमें जो डिफरेंस है वो समान है, इक्वल डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ समांतर श्रेणी। फिर से बोलेंगे, डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी में आती है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये जो पहली सीरीज थी ये समांतर श्रेणी में भी पहचानना ही सबसे पहला स्टेप होता है। तो पहचान लिए हम लोग कि ये जो सीरीज दी हुई है ये समांतर श्रेणी। दूसरी सीरीज भी देखते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं क्या इसमें भी जो डिफरेंस है वो सेम है। तो बिल्कुल चलिए चेक करते हैं। 8 है, 8 5 कब हुआ होगा, 8 से जब -3 हुआ होगा तब 5 आया। अच्छा, यहाँ 5 से 2 कब हुआ होगा, जब इसमें भी -3 सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। 2 से -1 कब आया होगा, जब इसमें भी -3 का डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, मतलब ये भी जो श्रेणी है, ये सीरीज है, वो भी क्या है, समान अंतर की है, मतलब समांतर सीरीज है। तो चलिए दोनों सीरीज पहचानते, कोई भी सीरीज दी हुई है उसको पहचानते कैसे, ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अगर हमारे पास ये सीरीज है, इसका हम नाम दे रहे हैं A1, ये A2, A3, A4, तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं और ये कैसे जानेंगे कि इक्वल है या नहीं, तो बस यहाँ से चेक कर लेना होता है। ये पहला फॉर्मूला होगा, A2 - A1 अगर इक्वल आ रहा है A3 - A2 के, ये भी अगर इक्वल आ रहा है A4 - A3, इसका मतलब होता है ये सीरीज कैसा है, समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी की सीरीज है। चलिए ये तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि सीरीज कैसे हम पहचानते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है, समझना है यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए। अगर क्योंकि फॉर्मूले में हमारा ए यूज होगा, डी यूज होगा, एन आएगा, ये सारी चीज़ें पहचानना होगा कि ए किसे बोलते हैं, डी किसे बोलते हैं, एन किसे बोलते हैं। तो ये चीज़ हम पहले क्लियर करते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं ए। और डी मतलब होता है जो बीच में डिफरेंस आ रहा है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, ये होता है डी। और एन मतलब होता है किस टर्म की बात की जा रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये यहीं पे स्टॉप कर दिया गया होता है, यहाँ के आगे सीरीज नहीं कंटिन्यू हो रहा होता है, इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल सीरीज में कितने टर्म है, 5, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना, 5 आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो आगे जब क्वेश्चन और भी सॉल्व किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म बताता है, पदों की संख्या बताता है। और ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है वो डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज है, हम एक के लिए बताते हैं, ये सारी जितने भी कंडीशंस यहाँ पे बताए जाएंगे, सब सारे भी जितने भी समांतर श्रेणियाँ होंगी सब में ये चीज़ वैसे ही फॉलो किए जाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ एक के लिए भी बताते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर 2-4 क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो थर्ड इसमें हम बता रहे हैं क्या, मान लीजिए ये हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें पूछा जाए आप 10th नंबर पे जो आएगा, 10th टर्म जो आएगा उसका वैल्यू बताइए, 10th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करिए। तो 10th है तो 1 2 3 4 5, कुछ लोग क्या करेंगे, 5 है 6 सोच लेंगे कि यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है तो निकाल लेंगे। 10 है 12 आएगा, फिर उसके बाद 14 आएगा, फिर 16 आएगा, 18 है, ऐसे करके काउंट करें। लेकिन अगर हम बहुत लंबा डिफरेंस बोल दें, जैसे कि बोल दें 1000 पद पे, 1000 पे कौन सा नंबर आएगा, 1000 पद पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो निकालना मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn = A + n - 1 × d। मान लीजिए 1000 हम बोले हैं तो T 1000 वाला जो टर्म होगा वो क्या है, A क्या है 2 प्लस n कौन सा निकालना है 1000, तो 1000 - 1 और × dd कितना है 2। बस इस फॉर्मूले पे पुट करना है, तुरंत वैल्यू